हेलो एवरीवन। आज अपन द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज इन डीएनए एनालिसिस। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन टुडे आई वांटेड टू आस्क यू फॉर अ रिव्यू कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, सही लग रहा है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बताना, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब अपन देखते हैं आर्टिकल। स्टार्टिंग में बोलते हैं कि अभी जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ एयर इंडिया फ़्लाइट 171 का, उसमें 270 पीपल की डेथ हो गई। तो उसमें डीएनए सैंपल से रिलेटेड बात करते हैं कि कैसे वो हेल्प करता है। हाउ डीएनए सैंपल हेल्प 99% 99.9% जो डीएनए सैंपल होता है वो सेम होता है, ठीक है। बट जो रिमेनिंग 0.1% होता है वही यूनिक होता है और उसको कहते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, जो बहुत क्रूशियल होता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब डीएनए प्रोफाइलिंग फोकस जो करता है वो इसी जेनेटिक मार्कर्स पे डिपेंड करता है, विथ एसटीआर्स बीइंग प्रिफर्ड। और इस जेनेटिक मार्कर्स में एसटीआर को प्रिफ़र किया जाता है क्योंकि वो उसका वेरिएबिलिटी होता है। अब हमने देखा सिंस एसटीआर जो है वो यूनिक होता है, जो 0.1% डीएनए पे है, ठीक है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना, वो एक्सेप्शन है, उनका एसडीआर भी सेम हो सकता है। अब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, एक जाइगोट से जब दो दो ट्विंस निकलते हैं, मतलब एक ही जाइगोट तो एक ही रहता है, लेकिन उससे ऐसे दो दो अलग अलग जाइगोट नहीं होते वुमेन वॉर्म में, ठीक है। एक सिंगल होता है और उससे ट्विंस पैदा होते हैं। तो उस केस में डीएनए सेम हो सकता है, एकदम डु डु मतलब कॉपी एकदम, ठीक है। अब इसका यूज़ करके मतलब ये डीएनए टेस्टिंग का यूज़ करके बहुत सारा लीगल एंड फॉरेंसिक केस जो है वो पॉसिबल हो पाया है बहुत हाई सर्टेनिटी के साथ, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स इज़ डन यूजुअली विद द पेरेंट्स। ये भी बात समझने की है कि पेरेंट्स के साथ किया जाता है, ठीक है। डीएनए जो होता है वो कैरी करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये बात तो पता है। अब आगे जो है टॉपिक उसमें लिखते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉलो टू कलेक्ट, स्टोर एंड मैच सैंपल ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर। अब ऐसा क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ऐसा पूरा बता रहे हैं। जैसे एक्सीडेंट के केस में जो विक्टिम होते हैं उसका डीएनए सैंपल बहुत डिग्रेड हो जाता है या कंटेमिनेट मिक्स हो जाता है, जो कि बिगेस्ट चैलेंज बन जाता है, ठीक है। अब डीएनए सैंपल जो है वो उसको प्रिजर्व किया जा सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, ये बात पता होना चाहिए। और उनको फ्रोज़न -20 डिग्री सेल्सियस में सैंपल को कलेक्ट करके रखा जा सकता है। पर सॉफ्ट टिश्यू के केस में जैसे स्किन और मसल्स है, उसको स्टोर किया जा सकता है 95% इथेनॉल में, ठीक है। और अगर एक एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो नेल्स और बोन्स जैसे या बॉडी फ्लूइड वगैरह का यूज़ किया जा सकता है, सो दैट फैमिली रिलेशन इस्टेब्लिश की जा सके। और टेक्नोलॉजी भी इतनी पावरफुल हो गई है अब तो कि ईज़ी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ऐसा राइटर का कहना है। एक्सपर्ट जो हैं वो नोट करते हैं जो सैंपल कलेक्शन के बाद क्या होता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन करके पीसीआर करके, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, एंटी पीसीआर चेकअप होता था ना, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको मैग्नीफाई करते थे, जिससे एम्पलीफाई करते थे, जिससे किससे करते थे, स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज़ करके उसको एम्पलीफाई करते थे। और उससे क्या होता था, टारगेट करते थे एसटीआर रीजन ऑफ इंटरेस्ट को। फिर जो एम्पलीफाइड डीएनए को सेपरेट करते थे, जो एम्पलीफाइड डीएनए था, मतलब जिस जिस जगह को एम्पलीफाई किया गया था उसको सेपरेट करते थे साइज़ के बेसिस में। और कैसे सेपरेट करते थे उसको, बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये एनसीईआरटी के क्लास 12th में दिया हुआ है, तो वहाँ का ये टर्म है, तो ये सब पता होना चाहिए अगर बेसिक्स पढ़े हो तो। बट सीधा टर्म में बताऊँ तो ये कुछ नहीं, सिर्फ जेल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको यूज़ करते हैं उसको जो डीएनए फ्रेगमेंट किया गया है उसको साइज़ में जमाने के लिए, ठीक है, छोटा साइज़ बड़ा साइज़ ऐसे। अब व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ इन द प्रोसेस, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सैंपल क्वालिटी और डेटा एनालिसिस करना, ये सब एक चैलेंजेस है। फिर इंटीग्रिटी ऑफ द डीएनए सैंपल डिक्टेट्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट,
जब जो इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए सैंपल है वो बताता है कि एक्यूरेसी कितना होगा रिज़ल्ट का। जैसे आप डीएनए सैंपल करोगे वैसा एक्यूरेसी आएगा रिज़ल्ट का। फिर चैलेंजेस जैसे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है, कंटेमिनेशन हो जाता है, क्योंकि अब इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है तो वहाँ पे आग वगैरह भी लगता है ना, तो कंटेमिनेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, बहुत सारी बॉडी का जो खून है वो मिक्स हो जाता है इधर उधर। ठीक है, फिर कहते हैं कि ट्रेनिंग और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इसको कंटिन्यूस प्रोसेस को सीखने के लिए। फील्ड इज़ वाइटल। ठीक है, फिर आगे कहते हैं व्हेन हैज़ डीएनए फिंगरप्रिंट क्रूशियल। ये कब कब डीएनए फिंगरप्रिंट क्रूशियल था? तो जब नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तब, या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया, या जैसे 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आया था, और फिर 2014 में MH17 क्रैश हुआ था यूक्रेन में, और फिर जब उसमें 298 पीपल डाई किए थे। तो ये सब केस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के आर्टिकल पे बस इतना ही था। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।